दोस्तों इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें सुनने मात्र से ही आपकी रूह कांप उठेगी। और दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे जिसमें मानवता को शर्मसार कर दिया गया। इस घटना को पूरी दुनिया द रेप ऑफ नॉनकिंग या नॉनकिंग नरसंहार के नाम से जानती है। आज पूरी दुनिया हिटलर को एक बुरे इंसान के रूप में देखती है, वहीं उसके साथ ही जापान को मॉडर्न और विकसित देश के रूप में देखा जाता है। आज उसकी छवि बदल चुकी है। वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद जापान को एक बेचारा और लाचार देश के रूप में देखा गया, क्योंकि इस पर परमाणु बम से हमला किया गया था। पर वास्तव में इससे पहले जापान ने कितनी क्रूरता और बर्बरता की थी उसके बारे में कोई नहीं बात करता, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों ये बात है 1937 की, जब जापान ने चीन पर हमला कर दिया और इसे सीनो जापानीज वॉर कहा जाता है, जो कोरियन पेनिनसुला के लिए हुआ था। कि चीन कोरियन पेनिनसुला को अपनी ओर मिलाकर अपने को मजबूत करना चाहता था, वहीं जापान अपने एरिया को बढ़ाना चाहता था। दोस्तों उस समय चीन में चियांग काई शेक का शासन था और वहीं माओ जेडुंग सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए जापान ने चीन पर हमला कर दिया। इस समय जापान पर हिरोहितो का शासन चल रहा था। कुछ ही दिनों के बाद शंघाई शहर को जीत लिया और जीतने के बाद जापानीज आर्मी नॉनकिंग शहर को जीतना चाहती थी, क्योंकि उस समय नॉनकिंग चीन की राजधानी था। और जापान की ओर से जनरल लवान मात्सुई को भेजा गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1937 को हमला कर दिया। चियांग काई शेक ने चीन की राजधानी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसमें 80,000 सैनिकों को भेजा गया था। पर 2 दिन में ही चीन के 20 से 25,000 सैनिक मारे गए। और जब ये सूचना चियांग काई शेक को मिली तो वो समझ गए कि जापान की सेना को रोक पाना मुश्किल है, और उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और नॉनकिंग शहर को अपने ही हाल पर छोड़ दिया। दोस्तों फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 13 दिसंबर 1937 को जापानीज आर्मी ने अपनी बर्बरता दिखाना शुरू कर दिया। जो भी दिखता वो उस पर गोली चलाते थे। घरों से निकाल कर आदमियों को गोली मार दी गई और उनकी बहु बेटियों को पकड़कर अपनी हवस का शिकार बनाया गया। नदी में लाशें ऐसे तैर रही थी मानो पेड़ से टूटे हुए पत्ते पानी में तैर रहे हों। यहाँ सैनिक आपस में कंपटीशन करते थे कि कौन कितने ज्यादा लोगों को मार सकता है, जिसमें सैनिक अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए वहाँ के लोगों को पकड़कर उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देते थे। जो जितने ज्यादा लोगों की गर्दन काटता था उसे उतना ही ज्यादा बहादुर समझते थे। सिपाहियों ने अपने मनोरंजन और झूठी शान के लिए हजारों लोगों को मार दिया था। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, हर रात 2000 से ज्यादा महिलाओं का रेप होता था, क्योंकि सिपाही शाम होते ही अपनी थकान मिटाने के लिए वहाँ की लड़कियों को खींच ले जाते थे। यहाँ तक कि छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा। और इन सब से भी मन नहीं भरता तो महिलाओं को नंगा करके रोड पर दौड़ाते थे, और जो भी औरत इन सिपाहियों के साथ सोने से इनकार करती उसका रेप करके उसको मार दिया जाता। दोस्तों इन्होंने चीन के मॉन्ग को भी नहीं छोड़ा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन मॉन्ग्स को जबरन मजबूर किया जाता था महिला के साथ संबंध बनाने के लिए, और ऐसा ना करने पर मौत के घाट उतार दिया जाता। दोस्तों 6 हफ्ते चले इस नरसंहार में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। दोस्तों इसके अलावा जापान ने चीन में अपनी प्रयोगशाला खोली थी, जिसमें चीनी लोगों के ऊपर प्रयोग किए जाते थे, और यह सिलसिला 1945 तक चलता रहा। और वर्ल्ड वार 2 में जापान पर परमाणु बम गिरने के बाद से ये खत्म हुआ। वैसे दोस्तों आपको जापान की इस क्रूरता को देखकर क्या लगता है कि उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।